नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक आप एप्लीकेशन का लेकर शिकवा सर एक बार पुणे आपका न्यू कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भव्य अभिनंदन करता हूं। साथियों स्वागत कर रहा हूं। बिल्कुल साथियों, आपको पता है कि न्यू कैरियर एकेडमी निरंतर आपके शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्नोत्तरी को लेकर निरंतर चलायमान है। उसी क्रम को यदि मद्देनजर रखते हुए अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आज शिक्षा मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 7 में हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चर्चा करने वाले हैं जो कि शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए काफी महत्वपूर्ण होंगे। जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला जो मेरा विद्यार्थी है, बिल्कुल मैं उसको ये कह देता हूँ कि उसने अब तक क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, तो अपने स्वयं के मूल्यांकन के लिए ही हमने ये शिक्षा मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी को चलायमान रखा है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 7 में मेरे साथ जुड़िएगा बहुत सारे मनोविज्ञान के प्रश्नों को लेकर। देखिएगा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर सबसे पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है। देखिए कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है। क्या स्वयं को जानने में सहायता करता है? दूसरा ऑप्शन, क्या छात्रों को जानने में सहायता करता है? क्या कक्षा की समस्याओं को जानने में सहायता करता है? और चौथा ऑप्शन, उपयुक्त सभी। बिल्कुल ये शिक्षा मनोविज्ञान को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो उसके प्रथम चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए सहायता करता है। बिल्कुल स्वयं को जानने में भी सहायता करता है। इसके अलावा छात्र को जानने में, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा के लिए भी ये क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। कि शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बनाया, बाल केंद्रित बनाया। और कक्षा के दरमियान, यानी कक्षा कक्ष स्थिति में किस तरह की टीचर के सामने समस्या आती है, उनको जानने में भी क्या है, उपयोगी है। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसका आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि चारों के चारों ऑप्शन ही क्या है साथियों, सही है। तो डी आंसर क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान है, मानव विज्ञान के लिए है। दूसरा ऑप्शन अनुप्रयुक्त विज्ञान के लिए है। तीसरा ऑप्शन विशुद्ध विज्ञान के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान है, मानव विज्ञान के लिए, अनुप्रयुक्त विज्ञान के लिए, विशुद्ध विज्ञान के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान के अंतर्गत यदि आपने पढ़ा है तो शिक्षा मनोविज्ञान की क्या अनुप्रयुक्त शाखा मानी गई। इस दृष्टि से बी आंसर तो क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। अब ये तीन ऑप्शन क्यों गलत हुए? तो शिक्षा मनोविज्ञान मानव विज्ञान से इसका संबंध नहीं है, क्योंकि मानव मनोविज्ञान पर्टिकुलर मनोविज्ञान की एक शाखा है। और विशुद्ध विज्ञान क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान तो शुद्ध विज्ञान माना गया, मनोविज्ञान भी शुद्ध माना गया, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। और प्रयुक्त में से कोई नहीं, तो ये भी नहीं है। तो आंसर जो होगा आपके क्या होगा कि अनुप्रयुक्त विज्ञान माना गया। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की क्या है, यह मनोविज्ञान की एक तरह से मनोविज्ञान की अनुप्रयुक्त शाखा माना गया है। कौन सी शाखा माना गया, अनुप्रयुक्त शाखा माना गया है। किसको, शिक्षा मनोविज्ञान को। किसको माना गया, शिक्षा मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की क्या माना गया, अनुप्रयुक्त शाखा माना गया है। तो बिल्कुल इसलिए ये आंसर जो बी आंसर है वो बिल्कुल क्या माना गया, सही माना गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके मोबाइल के स्क्रीन पर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया है कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक, अर्थात प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक या रचनाकार की यदि बात करें तो पहला ऑप्शन है जॉन डेवी, दूसरा ऑप्शन है विलियम जेम्स, तीसरा ऑप्शन है एबिगास, और चौथा ऑप्शन है वुड। इसको वुंड को इसे वुंड भी कहा गया है। अब आप सोच रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक जो पुस्तक लिखी है वह किसी व्यक्ति ने लिखी है, तो बिल्कुल जॉन डेवी की जो पुस्तक है वो तो है टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी। जॉन डेवी की पुस्तक का नाम क्या है, टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी, ये तो जॉन डेवी की है। तो बिल्कुल आपको ये पता पड़ गया होगा कि जॉन डेवी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के रचनाकार नहीं है। तो विलियम जेम्स की यदि बात करें तो ये वो व्यक्ति था जिसने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक की रचना की थी। तो बी आंसर क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा।
एबी गास नामक व्यक्ति ने केवल व्यक्तित्व को लेकर, या फिर मैं यूं कहूं कि और अन्य तथ्यों को लेकर थोड़ी सी चर्चा जरूर की है। और विलियम वुंट जो था, जिसने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान पर कार्य किया था, और मनोविज्ञान की इस विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का क्या कहते हैं साथियों, इसे मनोविज्ञान का जनक भी कहा गया। और इसके अलावा 1879 में इसने विश्व की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। विश्व की मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला के निर्माणकर्ता भी कहा जाता है। विश्व की मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला इसने स्थापित की थी, प्रथम प्रयोगशाला। तो इसको लेकर यदि हम कह सकते हैं, बाकी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के जो रचनाकार है वो है साथियों विलियम जेम्स है, जिसने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी थी। और ये जो पुस्तक लिखी गई, तो लगभग इस पुस्तक को लेकर यह कहा गया कि 1890 के आसपास इस पुस्तक का उल्लेख मिलता है, और जिसमें लगभग प्रकार्यवाद जो संप्रदाय है उसका भी इसमें उल्लेख मिलता है। तो इसी कारण विलियम जेम्स को साथियों प्रकार्यवाद की मीमांसा भी कहते हैं, प्रकार्यवाद की मीमांसा भी कहा गया है। बिल्कुल, ये एग्जाम में भी कई बार पूछा गया कि प्रकार्यवाद की मीमांसा किसे कहा गया। विलियम जेम्स को प्रकार्यवाद की मीमांसा भी कहते हैं, प्रकार्यवादी संप्रदाय के प्रवर्तक भी कहते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के रचनाकार भी कहते हैं। तो बिल्कुल आपको ये आंसर मिल गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के जो रचनाकार है वो बिल्कुल आपको कौन है, विलियम जेम्स है। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि साइकोलॉजी शब्द, बिल्कुल कई बार एग्जाम में पूछा गया, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी गई है या मानी जाती है। क्या उस भाषा को अंग्रेजी भाषा का, या रूसी, लैटिन या स्पेनिश। बिल्कुल साइकोलॉजी शब्द की यदि हम बात करते हैं तो बिल्कुल ये आपके सामने एक शब्द लिख रहा हूं मैं, ये साइकोलॉजी। और यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा गया, यहाँ साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति की बात की किस भाषा से। तो साइकोलॉजी शब्द देखा जाए तो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो क्या है साथियों कि साइकी, और एक क्या है लोगस। बिल्कुल ये साइकी और लोगस है, ये ग्रीक भाषा से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और इसी ग्रीक भाषा को हम यूनानी अथवा लैटिन भाषा के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ आंसर आपका जो होगा वो क्या होगा, से आंसर जो है, सी आंसर बिल्कुल सही होगा। ग्रीक भाषा जब ऑप्शन में नहीं होता है तो लैटिन भाषा को कई बार सही माना जाता है, और लैटिन भाषा भी नहीं तो यूनानी भाषा। तो साइकोलॉजी शब्द यदि देखा जाए तो यूनान देश में ग्रीक भाषा चलती थी, उस दरमियान इस साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति है और लैटिन भाषा से मानी गई, क्योंकि ऑप्शन में अपने यहाँ कहीं भी ग्रीक भाषा नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, लैटिन भाषा बिल्कुल आंसर सही हो गया, क्योंकि यह एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और लगभग अब तक इस क्वेश्चन को कई बार कई जगह अलग अलग एग्जामों में ये पूछा गया। साइकोलॉजी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से निकला है, क्योंकि ये 2 भाषाओं के योगदान से बना है, एक तो साइकी और लोगस। साइकी का अर्थ आत्मा कहा गया और लोगस का अर्थ क्या कहा गया, अध्ययन कहा गया। तो पर्टिकुलर यदि देखा जाए साइकोलॉजी शब्द का अर्थ वो भी क्या है, इसका अर्थ यदि देखते हैं तो यह आत्मा का अध्ययन। क्या है साथियों, आत्मा का अध्ययन इसे कहा गया। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो बिल्कुल आपको ये चौथा क्वेश्चन है, इस पर कई तरह के सवाल आपको और भी मिलेंगे। तो अगले क्वेश्चन पर चलेगा मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है, तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। ये दावा किसने किया। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है कि तुम मुझे कोई भी बालक दो मैं उसे कुछ भी बना सकता हूं। इस कथन को कहने वाला व्यक्ति कौन था, मैकडूगल था, कोलर था, वाटसन था या पावलो था। बिल्कुल साथियों, यहाँ चारों ऑप्शन जो है, ये चारों के चारों जो ऑप्शन है वो व्यवहारवादियों के हैं। किनके हैं, ये चारों के चारों जो है, चाहे वो मैकडूगल हो, कोलर हो, वाटसन हो, पावलो, ये सारे के सारे कौन है, ये व्यवहारवादी है। सारे के सारे कौन है साथियों, व्यवहारवादी है। और इन्हीं व्यवहारवादियों के द्वारा इन चारों में से एक ऐसा व्यक्ति है, शख्स है, जिसने ये कहा था मुझे कोई भी बालक दो मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, इसका दावा किया था। और वो दावा करने का जो श्रेय दिया गया वो जेबी वाटसन को दिया गया। किसको दिया गया, जेबी वाटसन नाम का जो व्यक्ति था, इसने
इस बात को कहा था कि मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। और इस कथन का उल्लेख जे.बी. वाटसन ने एक पुस्तक लिखी थी। जे.बी. वाटसन ने क्या लिखी थी? एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था व्यवहारवाद। क्या नाम था साथियों? व्यवहारवाद। तो जे.बी. वाटसन की पुस्तक का नाम क्या है? व्यवहारवाद। आखिर हमारा बिहेवियर कैसा है, व्यवहार कैसा है, और उन छोटे बच्चों के बिहेवियर को लेकर इसने काफी अध्ययन किया। लगभग ऐसा माना जाता है कि वाटसन ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने 3.5 साल के बच्चे पर प्रयोग करके इस बात का उल्लेख भी किया था। अब चीज आती है कि मैकडूगल ने केवल आचरण पर अध्ययन किया था, और कॉलर जो देखा जाए सूझ के सिद्धांत, कौन से सिद्धांत? सूझ के सिद्धांत पर इस व्यक्ति ने काफी कार्य किया और सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादक भी माना गया। और पावलो जो था वो शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित है। किससे है? शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित है। तो बिल्कुल अब आपको ये चीज का पता पड़ गया होगा कि मुझे कोई भी बच्चा दे दो, इस कथन को कहने वाला जो व्यक्ति था वो जो सी ऑप्शन है साथियों आपके वाटसन, ये बिल्कुल ही क्या है? सही माना गया। तो मैकडूगल, कॉलर और पावलो नहीं है। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कि लैटिन शब्द साइको का अर्थ, पिछले क्वेश्चन में ही इसका उत्तर मिल गया होगा आपको कि लैटिन शब्द जो साइको है इसका अर्थ क्या है। मैंने एक बात कही थी कि साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा, या मैं यूँ कहूँ कि लैटिन भाषा से के 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो इसमें 2 शब्द मैंने बताए थे, एक तो क्या बताया था? साइकी, और एक क्या बताया था? लोगस। और यहाँ साइकी का अर्थ क्या है? आत्मा है, और लोगस का अर्थ क्या है? अध्ययन करना है। क्या है? तो बिल्कुल यहाँ साइको का पर्टिकुलर जो अर्थ है वो मन नहीं होगा, चेतना भी नहीं होगा, और व्यवहार भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? डी। डी आंसर बिल्कुल सही होगा। तो ये मान के चलिएगा, पर्टिकुलर साइको शब्द का अर्थ पूछा जाए तो साइको का अर्थ जो है वो है आत्मा। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में ये पूछा भी गया है। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? बिल्कुल रिट प्री में पिछली भर्ती परीक्षा में ये सवाल पूछा गया। इससे पहले सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया था। ए माइंड दैट इटसेल्फ अर्थात मेरा जो मस्तिष्क है वही मुझे क्या करता है? स्वस्थ बनाए रख सकता है। तो इस पुस्तक के जो रचनाकार है साथियों, और इस पुस्तक को लेकर जो C.W. बियर्स है, इस व्यक्ति ने इस पर काफी चर्चा की। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। अब आप सोच रहे होंगे ये आंसर क्यों है? क्योंकि जो B.W. बियर्स जिसने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर काफी कार्य किया था, एक मानसिक रोगग्रस्त जो व्यक्ति है उनमें कैसे सुधार लाया जाए, तो इस पर इसने काफी उल्लेख किया। और ये वो शख्स है जो खुद मानसिक रोगी के रूप में काफी वर्षों तक रहा, और जब वो मानसिक रोगग्रस्त व्यक्तियों के साथ रहा तो उस दरमियान इसने जितने भी अनुभव लिए उन सभी अनुभवों को अपने इस पुस्तक में इसने क्या किया? उल्लेख किया कि मैं जब मानसिक रोगी था उस दरमियान मेरे से कैसे कैसे व्यक्ति या शख्स मिले, और उन सभी का उल्लेख इस पुस्तक में मिलता है। तो बिल्कुल स्वास्थ्य, या हम यह के स्वास्थ्य मनोविज्ञान को लेकर सर्वाधिक कार्य करने का जो श्रेय है वो किसको दिया गया? बियर्स को दिया, और इसी व्यक्ति ने इस पुस्तक को लिखा था। तो हेडफील्ड नामक व्यक्ति ने तो मनोविज्ञान पर कार्य किया। सेफर नामक व्यक्ति ने केवल देखा जाए तो व्यक्तिगत विवरणों में कुछ तथ्यात्मक पुष्टियां दी थी, और स्किनर ने अधिगम को लेकर या अन्य व्यवहारवाद पर भी कार्य किए थे। तो बिल्कुल आंसर आपको मिल गया होगा। C.W. बियर्स नामक व्यक्ति ने ए माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक भी लिखी थी। ए माइंड ऑफ द दैट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो बिल्कुल अगले क्वेश्चन पर चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी व्यवहार को लेकर बात की जाती है तो एक आंसर फैक्ट बिल्कुल सही तय होता है कि शिक्षा में व्यवहारवाद की यदि विचारधारा की बात करें तो जे.बी. वाटसन पहला व्यक्ति था जिसने शिक्षा में व्यवहारवाद की विचारधारा को प्रस्तुत किया था। विलियम जेम्स ने केवल प्रकार्यवाद के बारे में बताया था। किसके बारे में? प्रकार्यवाद में। थॉर्नडाइक ने केवल शैक्षिकवाद के बारे में बताया था।
इसके बारे में शैक्षिकवाद में, और कोहलर ने केवल यदि देखा जाए तो अंतर्दृष्टि को लेकर विचारधारा दी, लेकिन शिक्षा में व्यवहारवाद की जो तथ्यात्मकता जो प्रस्तुत की वो जेबी वाटसन के द्वारा प्रस्तुत की गई। तो बिल्कुल आपको जो आंसर बी है आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा भी गया और हो सकता संभवतः आगे आने वाले एग्जाम में सवाल आ जाए। तो आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे चलिएगा। निम्न में से कौन सा विद्यालय प्रभावशालीता के मूल निर्धारक कारकों से संबंधित है? बिल्कुल इसमें 4 ऑप्शन आपके हैं सामने। क्या वो पाठ्यचर्या है, या शिक्षक है, या प्रबंधन तंत्र है, उपयुक्त सभी है? बिल्कुल जब हम किसी भी विद्यालय की प्रभावशालीता के बारे में अध्ययन करते हैं तो एक विद्यालय को प्रभावी बनाने वाले जो तत्व है, यदि उन तत्वों की बात करें तो पाठ्यचर्या यानी कि उस विद्यालय की विषय वस्तु का विशेष योगदान रहता है, यानी कि उस विद्यालय में किस तरह के विषय पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा उस विद्यालय में किस तरह के शिक्षक है, या फिर मैं यूँ कहूँ किस तरह के अध्यापक है, क्या वो अध्यापक जो है वो प्रशिक्षण लिए हुए हैं या नहीं है, या फिर प्रबंधन तंत्र की याद बात करें तो उस विद्यालय की प्रबंधन व्यवस्था कैसी है, आखिर उसका प्रबंधन तंत्र या प्रशासक प्रबंधन तंत्र, या फिर मैं यूँ कहूँ कि प्रशासक किस तरह का है, क्या वो प्रशासक विद्यालय के समुचित विकास को लेकर कार्य करता या नहीं करता। तो तीनों ही व्यक्ति का योगदान है, तो डी आंसर इसमें क्या होगा साथियों, बिल्कुल सही माना जाएगा। एक विद्यालय की प्रभावशीलता के मूल निर्धारक तत्वों में इन सभी तथ्यों का क्या होता है, योगदान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, ये शिक्षा मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भाग 7 का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर है कि शिक्षा और मनोविज्ञान उभयनिष्ठ लक्ष्य है, अर्थात शिक्षा का और मनोविज्ञान का दोनों का एक ही लक्ष्य क्या है? क्या बेहतर शिक्षा देना। देखो शिक्षा क्या करती है, अगर आपने शिक्षा और मनोविज्ञान के अर्थ पर गए हो तो बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल आंसर निकल कर आ जाएगा। शिक्षा क्या करती है कि शिक्षा परिवर्तन करती है। क्या करती है? परिवर्तन। मनोविज्ञान क्या करता है? व्यवहार का अध्ययन करता है। क्या करता है? व्यवहार का अध्ययन। तो अब इन दोनों का उभयनिष्ठ लक्ष्य, बिल्कुल बेहतर शिक्षा का संबंध तो किससे हो गया? शिक्षा से हो गया। लेकिन मनोविज्ञान व्यवहार, तो इसका मतलब दोनों का लक्ष्य सेम नहीं है। तो यहाँ पर बेहतर शिक्षा ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ केवल व्यवहार का अध्ययन हो गया, यहाँ परिवर्तन से संबंधित नहीं, तो ये भी आंसर नहीं है। यहाँ केवल व्यवहार में परिवर्तन हो गया और तो यहाँ व्यवहार का केवल अध्ययन ही, ये भी नहीं है। दोनों का उभयनिष्ठ लक्ष्य क्या है? बालकों का क्या किया जाए? विकास किया जाए। तो डी आंसर क्या होगा साथियों? बिल्कुल सही माना जाएगा कि एक शिक्षा और मनोविज्ञान का उभयनिष्ठ लक्ष्य है बालकों का क्या किया जाए? सर्वांगीण विकास किया जाए। तो बिल्कुल आज हमने शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्नोत्तरी भाग 7 में जिन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चर्चा की वो काफी महत्वपूर्ण है। मानकता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बिल्कुल अगर साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और निरंतर अध्ययन कीजिएगा। मैंने हर बार प्रश्नोत्तरी के अंत में आपको कहता हूँ आपकी सफलता आपके अंदर छिपी हुई है। अगर आप निरंतर अध्ययन करते हो तो किसी भी लक्ष्य तक पहुँच सकते हो। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक निरंतर अध्ययन कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।